से करो ना विदा। यश, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लेने का मतलब है एक ऐसे गुनाह का दाग जिंदगी भर अपने माथे पर लेना जो कभी तुमने किया ही नहीं। हमने तुमसे कहा था कि आर्यमन की ढाल मत बनो, कि कभी वो कुछ ऐसा कर दे जिसे तुम भी संभाल ना पाओ। और आज वैसे ही हुआ। आज फिर तुम तो क्या करते रानी माँ? अगर आर्यमन के माथे पे ये दाग लगने देते तो वो सब कुछ खो देता, पर वो जो खोता सो वो खोता, लेकिन ये राजघराना अपना अगला वंश जरूर खो देता। हम ये कैसे ना करते रानी माँ? लेकिन हम ये ऐसा कैसे होने दें यश? कैसे एक बेगुनाह को ऐसे गुनाह की सजा काटने कहे जो उसने कभी किया ही नहीं, और गुनहगार को छूट कर जाने दे? ना तो ये इस राजघराने की रानी मां को शोभा देता है और ना ही एक मां को जिसने तुम में और आर्यमन में कभी फर्क नहीं किया। यश, हम तुम्हारे लिए मां जैसे हैं और आर्यमन हमारा बेटा है। उसे हमने जन्म दिया है। जब उसे हमारे आंचल पर दाग लगने की चिंता नहीं है तो तुम्हें उसकी चिंता क्यों है यश? क्यों? रानी माँ, आर्यमन को आपकी कोख से जन्म मिला, ये भगवान की मर्जी थी, लेकिन हमें आपके आंचल की छांव मिली, ये आपका एहसान है हम पे। ये नाम, ये जगह जो हमें भगवान भी दे नहीं पाए वो आपने दिए रानी माँ, और इसके नाते हमारे कुछ आपके लिए फर्ज बनते हैं, वही तो निभाए हमने। हमें कोई अफसोस नहीं है रानी माँ इस चीज का। फर्ज? इतना बड़ा इल्जाम तुमने अपने सर पर ले लिया, इसे फर्ज नहीं है यश। बेटा हमारा आर्यमन भी है और तुम भी। एक तरफ तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और कह दिया कि फर्ज है, और दूसरी तरफ आर्यमन फर्ज और कर्तव्य दोनों से बहुत दूर जा चुका है। शायद हम ही उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाए, और आज तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है यश।
रानिमा, अगर ये सजा है भी तो भी हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये सजा उस सजा के मुकाबले बिल्कुल कम है जो आर्यमन के माथे पे लगे दाग के बाद एक मां को मिलती है। नहीं, तुम्हारे गुनाह कबूल करने से आर्यमन अपनी सजा से नहीं बचेगा। उसने गुनाह किया है और उसका भुगतान उसे करना ही होगा। हम उसे आजाद नहीं छोड़ेंगे। दाइमा, जितना बेवकूफ हम यश को समझते थे वो उससे कहीं ज्यादा निकला। कोई रिश्ता नहीं है उसका हमसे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती रिश्तेदारी निभाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। समझ नहीं आता उस पर हंसूं या तरस खाऊं। कुंवर, हमें ना तो यश पर तरस आ रहा है और ना ही हंसी, पर हाँ, आपकी चिंता जरूर हो रही है। आपको तो शौक है चिंता करने का, पर अब क्या हुआ? सब कुछ तो सुलझ चुका है। जय भवानी, चिंता करने की ठोस वजह है कुंवर। हम नहीं जानते कि यह बलिदान देकर यश को कौन सी सजा मिलेगी, पर हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि इस बलिदान की वजह से यश रानी मां के दिल में पूरी जगह घेर के बैठा है। आपको पैर तक रखने की जगह नहीं छोड़ी है उसने। आप समझते क्यों नहीं है कुंवर? रानी मां की नजरों में आपका गिरना और यश का इस तरह इतना ऊंचा उठना, ये ठीक नहीं है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। सुनिए जी, हम क्या सुनने की कोशिश कर रहे हैं? अंदर क्या हो रहा होगा? अरे मैं पूछ रही हूँ। लेकिन तुम मुझे सुनने पर क्या हो रहा मुझे है? सुनने तो। क्या? वो कुछ खो गया, ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो हमारा कुछ खो गया था तो हम उसे ढूंढ रहे थे यही। अच्छा, संभाल के रहिए। और हाँ, राजकुंवर के कमरे के बाहर ना तो कोई चीज गुम होने दीजिए और ना ही कोई चीज ढूंढिए। राम की सौं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही गुम हो जाए और लाख ढूंढने पर कहीं ना मिले। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसको जान ले लूंगा। छोड़िए मुझको। शांत हो जाओ। नहीं, क्या शांत हो जाओ? क्या करूं तो? हाथ पे हाथ मेरा बैठा रहो। उसने मेरी बहन की हंसी छीनी है, मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा। बता क्या हुआ? कुछ पता चला? अरे बता ना। अरे शरद बेटा, शरद तू तो बता, बता। कोई क्यों नहीं कुछ बताता है? तू बता बेटा। बदरी, बदरी, बता बेटा क्या हुआ? क्यों? कुछ पता चला क्या? कुछ पता चला उसका? भैया, अरे बेटा तो क्या बोलूं मैं? हमारी मोड़ी जीवन बर्बाद करने वाला है। रानी माँ का बड़ा बेटा यशवर्धन।
छत पे आ चल, आज ठंडी हवा में आ जा। रेवा बेटा, परेशान मत हो बेटा, तुझे न्याय मिल है। हाँ, देवी मैया तुझे न्याय दिलाएंगी। कल ही पंचायत अपना फैसला सुनाएंगी। तेरो अपराधी ऐसा नहीं छूट सकत बेटा। तुझे न्याय मिला है बेटा, मां दुर्गा तुझे न्याय दिलाएंगी। रानी माँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाना लाई हूं, खाएं। जो हो चुका है उसे लेकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं है रानी माँ। भूल जाए। भूल जाए? क्या ये ऐसी बात है जिसे भुलाया जा सके? आर्यमन की वजह से रेवा के परिवार को न जाने क्या क्या सहना पड़ा होगा। उस मासूम की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, और अब यश के साथ भी यही हो रहा है। और आप कह रही हैं कि हम इसे भूल जाए? होने को बदला नहीं जा सकता ना रानी माँ, वो तो हो चुकी है। और रही बात यश की, तो हम तो बस इतना जानते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों के आगे यूं तो उम्र भर कुत्ते बंधे रहते हैं। रोटी चाटते हैं, मजे करते हैं, पर हाँ, वक्त आने पर इन्हीं कुत्तों को अपनी जान देकर चोर उचक्कों को हवेली में घुसने से रोकना पड़ता है। यश ने अपना फर्ज किया, आपके इतने सारे एहसान थे उस पर, समझिए कीमत चुकाई उसने। पन्ना 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 पन्ना। खबरदार! हम तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। समझना तो आपको है पन्ना। यश के बारे में आप ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती है? जब हमने यश को अपनाया तो कोई सौदेबाजी नहीं की। जो प्यार हमने उसे दिया वो कोई एहसान नहीं था। हमें हैरानी होती है आपकी ऐसी छोटी सोच पर। छोटे लोग हैं रानी माँ, छोटी ही बात करेंगे। हमें आपकी तरह शब्दों के साथ खेलना नहीं आता। जो मन में आता है बोल देते हैं। माना कि हम कभी कभी कड़वी बात करते हैं, पर ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि जो भी बात करते हैं आपके बेटे और राज परिवार की भलाई की बात करते हैं। बाकी आपकी सोच अलग, हमारी सोच अलग।
अरे शर्म भी नहीं आती? देखो तो कैसे सीना तान के आ गया। इस शैतान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भगवान का दर्जा देते हैं भगवान तो उसने को इसे मानना घिनौनी चाहिए। हरकत इतना की। बड़ा पाप कुंवर की कौन ऐसी सोच सकता घिनौनी था? हरकत। भाइयों, हमारे कस्बे की बेटी रेवा के साथ जघन्य अपराध हुआ है और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जिस राजमहल की ओर हम हमेशा मुसीबत में आशा से देखते थे, उसी राजमहल के कुंवर ने यह अपराध किया है। यह बात अपराधी को सजा देने की नहीं है, बात है हमारी मौड़ी की खुशियों की। बात है हमारी मौड़ी के भविष्य की, जिसे यशवर्धन ने बिगाड़ा है। और जिसने मौड़ी के जीवन को बर्बाद किया है, उसे फिर से नया जीवन देना होगा। पंचायत सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाती है कि यशवर्धन को रेवा के साथ विवाह करना होगा। 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 रेवा के साथ विवाह करना होगा।